हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो अगर आपको भी 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो आज का जो क्लास है क्लास 12 हिस्ट्री का, इसमें से सीधा सीधी प्रश्न जो है आपके 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए क्लास में पूरी तरीके से पूरे क्लास को देखिए, पूरी तरीके से बने रहिए। ये VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको सीधा सीधी एग्जाम के पेपर में छपे हुए मिलेंगे। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आप लोग क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए और एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ में सारे जो है प्रश्न को नोट जरूर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र या इनमें से सभी? तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गणसंघ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम के पेपर में 100% यानी कि कहूं कि देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं 2026 के एग्जाम में। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन बी जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बतलाना है कि दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। और आपको बतलाना है कि कुल यानी कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। कमेंट बॉक्स में आपको इसे छाप देना है। महाजनपद की संख्या कितनी थी कमेंट बॉक्स में छाप दें, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 3, पंचचीन वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, या तो फिर बी और सी दोनों, मतलब चांदी और तांबा दोनों के। तो बतलाना है, बतलाइएगा तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पंचचीन वाले सिक्के जो है वो किसके बने होते थे? तो पंचचीन वाले सिक्के जो है वो यानी कि चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, कालीबंगा स्थित है, मतलब कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में है, पंजाब में है, कहाँ है? पंजाब में है, या राजस्थान में है, या तो फिर बंगाल में है, कहाँ है ना। तो मैं बतला दूं ये जो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। और आपको बतलाना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे छाप दीजिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में या जापान में, है ना। तो ये बतलाना है कि अशोक द्वारा प्रचलित यानी कि धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो बतला दो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में। सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, ये सब जगह पर जो है प्रचलित जो है प्रचलित हुआ था, लेकिन जापान में नहीं हुआ था, है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक के द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा, या तो फिर अजातशत्रु के द्वारा। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी कौन? तो अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। अगर पूछा जाए कि जो पाटलिपुत्र का जो है ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है, यानी कि आपको कमेंट में बतलाना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना, कब की गई थी ये आपको बतलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह, है ना। तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह, है ना, बहादुर शाह। आपको बतलाना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है ना। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में जो है ना इसे आप छाप दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर,
रैदास, मीरा या गुरु नानक, है ना। तलवंडी में किस जो है प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो बतला दूं, गुरु नानक का जो है तलवंडी में जन्म हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8वां नंबर प्रश्न का। आपको बतलाना है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। ये तो है कि तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, आपको बतलाना है कि तलवंडी में गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसे छाप दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, अकबर का संरक्षक कौन था? है ना। अकबर का संरक्षक अबुल फजल या तो फिर मुनीम खां, है ना, मुनीम खान थे, या तो फिर जो है अब्दुल रहीम थे या बैराम खान थे, है ना। तो 9वां नंबर प्रश्न का बतलाना है कि अकबर के संरक्षक कौन थे, तो यानी बैराम खां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, कब से कब तक रहा था, कमेंट बॉक्स में बतला दे। और 9वां नंबर प्रश्न का याद कर लेना आपको कि अकबर का संरक्षक बैराम खां, याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी हुमायूं, अबुल फजल, फैजी या तो फिर बाबर, है ना। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10वां नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर, है ना। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किए थे, है ना। तो यानी कि अकबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको बतलाना है कि अकबर के बाद मुगल का जो है ना, यानी कि बादशाह कौन बना था, मुगल का बादशाह कौन बना था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में, है ना। कहाँ बिताए थे? तो बतलाना औरंगजेब ने अपने यानी कि अंतिम समय, तो यानी कि दक्षिणी भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यानी अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी या मोहम्मद बिन कासिम के साथ में आए थे, है ना। तो बतलाना अलबरूनी किसके साथ भारत में आए थे, है ना। तो गजनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको बतलाना है कि अलबरूनी जो है, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया किताब कौन सा था? अलबरूनी ने कौन सा किताब को लिखा है? कमेंट बॉक्स में इसे छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी में, अंग्रेजी में? अरबी में लिखा था या अंग्रेजी में लिखा था या तो फिर जो है हिंदी में लिखा है? हिंदी में लिखा है। ऑप्शन सी हिंदी में लिखा है या ऑप्शन डी फारसी में लिखा है ना। क्या फारसी में लिखा है? बतलाना है। तो बतला दूं, ये जो है इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत जो लिखा है, ये अरबी में लिखा है ना। कौन सी भाषा में? अरबी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, है ना, कि निम्न में से महिला संत कौन थी? संत कौन थी? मीरा या तो फिर अंडाल या तो फिर कराइकल या इनमें से सभी? तो बतला दो, ये जो है ना संत मीरा भी थी, अंडाल थी, कराइकल थी, यानी कि इनमें से सभी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में या दिल्ली में? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम्स, है ना। 2026 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गोपुरम का संबंध है मंदिर से, व्यापार से, नगर से या गाय से? गोपुरम का संबंध किससे है ना। तो मंदिर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, मैं बतला दूं कि ये जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे जो है ना अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें ताकि उसकी भी तैयारी जो है अच्छी से अच्छी हो पाई, है ना। अच्छी से अच्छी उनकी भी तैयारी सही तरीके से हो पाए। तो देखते हैं हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य, है ना। कौन से हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में छापना यह है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन, है ना, इसके संस्थापक कौन थे, आपको ये छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखेंगे अगला प्रश्न,
अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई में, बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई में, बम्बई में, बंगाल में या मद्रास में या इनमें से सभी में? बम्बई, है ना, बंगाल, मद्रास या इनमें से सभी। तो बतला दो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में, है ना। कहाँ? तो मद्रास में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह या तो फिर कुंवर सिंह, है ना। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, कालीराम या तो फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह का नेता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, है ना। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1925, 1925, 1917 या 1912 या 1905, है ना। तो बतलाना है तो ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। दामिनी कोहा क्या था? भूभाग, तलवार, उपाधि या तो फिर घोड़ा। मतलब दामिनी कोहा किसका नाम था? तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दामिनी कोहा क्या था? तो भूभाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्नवालिस कोड बना था, कब बना था कार्नवालिस कोड? 1917, 1775 में बना था या 1917 में बना था या तो फिर जो है 1805 में बना था या 1793 में बना था, है ना। कब बना था दामी, यानी कि तब कब बना था कार्नवालिस कोड, है ना। तो कार्नवालिस कोड जो है ये 1793 में बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जरूर से जरूर इसे याद कर लीजिएगा, है ना। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम सीट 2026। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855, 1851, ऑप्शन सी 1841 या ऑप्शन डी 1832, है ना। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, है ना। तो ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी, है ना। यानी कि मैं बतला दूं कि पहले जो है, अभी जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यानी कि बतलाना यह है कि अभी तो नई दिल्ली है, लेकिन इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, है ना। कहाँ थी? यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। तो बतलाना यह है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी? 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में, है ना। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी, है ना। कब बनी थी? तो 1911 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। फिर कहाँ बनी? दिल्ली। कब बनी दिल्ली में? दिल्ली में कब बना ये? तो 1911 में बना था ना, 1911 में। आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी, है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में राज्य की संख्या, भारत में राज्य की संख्या आपको बतलाना है ना, संख्या आपको बतलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1914, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1917 या 1911। तो बतला दूं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ना। ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, मुंबई या तो फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको इसे छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है ये कब किया था? 1515 में, 1512 में या 1510 में या 1509 में? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ऑप्शन सी 1510 करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए प्रश्न ये है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम जो है ना भारत, यानी कि भारत कब आए थे? पुर्तगाली भारत कब आए थे, है ना, कब आए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1815 में, 1885 में या 1934 में? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आपको ये बतलाना है ना, आपको ये बतलाना है। बढ़ते हैं, यानी कि देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। ऑप्शन सी, यही ऑप्शन सी है 1771 में या 1673 में, है ना, या 1673
1973 में। तो मैं बतला दूं इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी। तो ऑप्शन बी 1934 है ना, ऑप्शन बी 1934 करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब, 1953, 1853, 1873 या 1773। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ये है कि पहली बार जो है भारत में जो रेल जो चली थी ये कितने किलोमीटर यानी कि चली थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है ना। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, जय